अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप बखैरियत होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीटीबी मैथ लर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लास्ट सेशन में क्लास 9th के लेवल पर चैप्टर नंबर 1 यानी मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.3 इसको स्टार्ट किया हुआ था। इसके हमने 7 क्वेश्चन कर लिए थे, एक लास्ट क्वेश्चन रह गया था, ठीक है, यानी 8वां सवाल। तो आज हम उसको भी डिस्कस करते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। 8वां सवाल है जी, इफ़ ए इज़ इक्वल टू, ये 2/2 का मैट्रिक्स है, बी इज़ इक्वल टू, ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है, देन वेरीफाई दैट, तो साबित करें कि इस सवाल में टोटल 6 पार्ट्स हैं, मैं 3 कर रहा हूँ, ठीक है, बकिया 3 इनके जैसे हैं, यानी इसके जैसा एक है, इसके जैसा एक और इसके जैसा एक, ठीक है जी। तो मैं ये सोल्व करता हूँ, उम्मीद है आप इनको देखते हुए बकिया 3 को भी आसानी के साथ सोल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं दूसरे पार्ट से, ठीक है जी। इसमें आप देख रहे हैं ए और बी के डिफरेंस का ट्रांसपोज हमने साबित करना है, ए के ट्रांसपोज और बी के ट्रांसपोज के डिफरेंस के, ठीक है जी। तो सॉल्यूशन के बाद मैंने इसको लेफ्ट हैंड साइड का नाम दिया, तो ए और बी की जगह उनके मैट्रिसेस राइट किए। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, जो भी अंदर मैट्रिसेस का डिफरेंस निकलेगा, और उसके बाद उसका ट्रांसपोज लेंगे, जो आंसर मैट्रिक्स आएगा, ठीक है जी। तो इनका डिफरेंस लेते हैं, 1 - 1 2 - 1 0 - 2 1 - 0, ठीक है। और ये ब्रैकेट ख़त्म, क्योंकि एक मैट्रिक्स हो गया है और ट्रांसपोज इसका सुपरस्क्रिप्ट बन गया, ठीक है जी। तो आगे इनको सॉल्व करते हैं। 1 - 1 0 2 - 1 1 0 - 2 -2 1 - 0 1, ठीक है, इसका ट्रांसपोज। तो इसकी रोज़ को कॉलम में तब्दील कर देते हैं, ठीक है। ट्रांसपोज का यही अमल है, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, ठीक है। ये है जी लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर। अब हम बढ़ते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, ठीक है। ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, इसके बाद इनके जो ए और बी के मैट्रिक्स हैं वो राइट करते हैं। 1 2 0 1, इसका ट्रांसपोज, माइनस बी है जी 1 1 2 0, उसका ट्रांसपोज। पहले इनके ट्रांसपोज लेंगे, फिर उनका डिफरेंस निकाल लेंगे। तो 1 2 0 1 माइनस 1 1 2 0, अब इनका डिफरेंस निकालना है। 1 - 1 0 - 2 2 - 1 1 - 0, ठीक है। तो 1 - 1 0 0 - 2 -2 2 - 1 1 1 - 0 1, ठीक है जी। तो ये आ गया राइट हैंड साइड का आंसर। आप गौर करें, 0 - 2 1 1 0 - 2 1 1। तो सो प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है जी। तो इसके जैसा है एक, वो आप कर लेंगे। आगे मैंने लिया तीसरा पार्ट, a + a ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। हमने ये साबित करना है। सिमेट्री के लिए जब हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का लेक्चर लिया था, ठीक है, उसमें हमने बताया था कि कोई मैट्रिक्स उस वक्त सिमेट्रिक होता है जब ऐसी बात हो, यानी उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, तो वो a यानी कोई भी जो मैट्रिक्स है a वो सिमेट्रिक है, ठीक है। तो मैंने ए की जगह इनके जो मैट्रिसेस हैं वो राइट किए, ठीक है, बिल्कुल हूबहू वैसे, दूसरे पर ट्रांसपोज लगा दिया। तो पहले इसका ट्रांसपोज लेंगे, फिर इनको जो है ना ऐड करेंगे। 1 2 0 1, ठीक है, प्लस 1 2 0 1, ट्रांसपोज लिया, अब इनको ऐड करना है। तो 1 + 1 2 + 0 0 + 2 1 + 1, इसके बाद है जी 2 2 2 2, ठीक है। तो ये आ गया a + a ट्रांसपोज के इक्वल, ठीक है जी। तो इसके बाद हम लेते हैं ट्रांसपोज, ठीक है, देखेंगे कि ये ट्रांसपोज लेने से कोई इसमें डिफरेंस तो नहीं आया। अब हम आगे फिर ट्रांसपोज लेते हैं, दोनों तरफ लिखेंगे, बाय टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, उर्दू में तरफ़ैन का ट्रांसपोज लेने से, ठीक है जी। तो दोनों तरफ ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज को आप एक ऑपरेशन समझें, एक अमल समझें। a + a ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 2 2 2 मुकम्मल का ट्रांसपोज। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं ही 2, तो इसको ट्रांसपोज लेने से क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो ये वैसे कि वैसे आ गया a + a ट्रांसपोज
होल का ट्रांसपोज। तो ये बराबर है ए प्लस ए ट्रांसपोज के, तो इसकी जगह हम वो दर्ज कर देते हैं इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज। तो ये वाली बात वही बन गई है कि ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए, तो इसको आप ए समझें, उसका ट्रांसपोज बराबर वही है। ठीक है जी, तो ये बात पूरी हो गई है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं सो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज़ वही जो बात साबित करनी थी, सिमेट्रिक। ठीक है जी, तो उर्दू में पास ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक कॉलम है। ठीक है, इसी तरह ये भी है, इसमें हल्का सा फ़र्क है, इसको स्क्यू सिमेट्रिक जो है ना शो करना है। आपको पता है स्क्यू सिमेट्रिक में ये बात थी कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बराबर था माइनस ए के। ठीक है, यानी उस ए के नेगेटिव मैट्रिक्स के। तो यहाँ पर हमने ये शो करना है। ठीक है, सिर्फ माइनस का फ़र्क है तो शो करते हैं। पहले हमने ए के जो है ना मैट्रिसेस राइट किए। ठीक है, अब हम ट्रांसपोज लेंगे, लास्ट जो मैट्रिक्स है इसका लें जी। अब हम डिफरेंस निकालेंगे 1 - 1 2 - 0 0 - 2 1 - 1। तो अब हम सॉल्व करते हैं इसको। 1 - 1 0 2 - 0 2 0 - 2 -2 0 कुछ भी नहीं है, 1 - 1 0। ठीक है जी, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज इसके इक्वल आ गया। अब वही बात बाय टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। ठीक है, बाय टेकिंग, तो ये बात आप लिख लेंगे, उर्दू में भी आप लिख लीजिएगा। ठीक है जी, ए माइनस ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 2 - 2 0 इसका भी ट्रांसपोज। ठीक है, बोथ साइड का ट्रांसपोज लिया। तो इसके बाद जो है ना इधर 0 2 - 2 0 हो गया। ठीक है, आप गौर करें ये इसके इक्वल नहीं आया। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि इस पूरे मैट्रिक्स में से माइनस जो है ना कॉमन सब एलिमेंट्स के साथ मुश्तरक जो है जो सब एलिमेंट्स के साथ पड़ी हुई है इसको बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ से जो मर्जी निकाल लें। 2 के साथ आप प्लस है, इसको माइनस इंटू माइनस समझें। ठीक है, एक माइनस बाहर एक माइनस अंदर, तो ये माइनस कॉमन जो है वो बाहर निकाल ली है 0, यहाँ से माइनस बाहर। ठीक है, पीछे प्लस आ गया। कैसे माइनस है, माइनस इंटू प्लस, यानी माइनस इंटू प्लस माइनस होता है ना, तो माइनस को आप माइनस इंटू प्लस समझें, माइनस बाहर प्लस पीछे, यहाँ पर माइनस आ जाएगा -2 और ये 0। अब आप गौर करें ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है और ये इसके इक्वल है, इसको हम इसकी जगह दर्ज करते हैं माइनस, बाद में ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, और ये ब्रैकेट के अंदर ये चीज़। ठीक है, और ये वैसे ही होल का ट्रांसपोज, ये बात वही हो गई है। ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस है, इसको आप ए समझें, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस वही है। ठीक है जी, तो ये बात भी साबित हो गई है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सो ए माइनस ए ट्रांसपोज इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। उर्दू में पास ए माइनस ए ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम है। ठीक है जी, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में 1.4 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपने सर मसन को इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।